बिहार एसएससी में लेवल 7 के लिए वैकेंसी आया है। इसका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास स्ट्रीम वाले स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का जो नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी स्टैटिकल ऑफिसर, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये जो वैकेंसी है बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले जो हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 का नाम दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। बिहार एसएससी की तरफ से जो वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पे आता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सीजीएल 4 हो गया। जिनको जितना जानकारी है वो उतना बता रहे हैं, बल्कि ये जो वैकेंसी है बिहार एसएससी की तरफ से हमेशा आता है, जिसे स्टैटिकल ऑफिसर बोला जाता है। यह वैकेंसी पोस्ट का जो नाम है स्टैटिकल ऑफिसर, और इसका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए इकोनॉमिक्स, गणित या स्टैटिक्स से, या फिर इस सब्जेक्ट में जैसे इकोनॉमिक्स से, गणित या सांख्यिकी स्टैटिक, अगर आप सब्सिडरी में भी है या फिर पास कोर्स में भी है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। वेतनमान लेवल 7 का वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा लेवल है। सीट जो है 682 सीट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। महिलाओं के लिए 231 सीट रिजर्व है इसमें से, तो महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैटिकल या सब्सिडरी भी है, इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में सब्सिडरी होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। फॉर्म जो स्टार्ट होगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा? फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से 19/4/2025 तक फॉर्म का डेट है। फॉर्म को सबमिट लास्ट पेमेंट के बाद इसका जो प्रोसीजर होता है फॉर्म भरने का बिहार एसएससी का, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर पेमेंट होता है, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट करना होता है। 3 स्टेप में फॉर्म भरा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन किए, पेमेंट किए और वो सोच लिए कि मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। बिल्कुल नहीं। फॉर्म भरने के समय जब तक आपका फाइनल सबमिशन का आपको एसएमएस नहीं आता या प्रिंट आउट जब तक फाइनली नहीं निकलता है, जिस पे पूरा डिटेल्स हो, फोटो साइन हो, पूरा डिटेल्स हो, तभी फॉर्म कंप्लीट माना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिहार एसएससी इंटर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 2 स्टेप करके छोड़ दिए थे, उनको लगा था पेमेंट के बाद फॉर्म क्लियर हो गया। बिल्कुल बिहार एसएससी में ऐसा नहीं होता है। फॉर्म को बारीकी से देखिएगा। फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा मैं एक स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा, फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं। उसके पहले आप डिटेल्स जान लीजिए फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या बनवा के रखना होगा फॉर्म भरने के पहले। अगर आपका एलिजिबिलिटी है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट यहाँ फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैटिक्स, मार्कशीट और मूल प्रमाण, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा, सब्सिडरी में भी होगा तो भी आप एलिजिबल हैं। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। वैसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन का मार्कशीट निकाल लिया, सर्टिफिकेट नहीं निकाला है, इनकेस अगर उनका नहीं सर्टिफिकेट निकलता है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी से मिलता है, कॉलेज से मिलता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ओरिजिनल मार्कशीट के लिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। 20 से 25 दिनों में सर्टिफिकेट भी निकल जाता है। उसके बाद स्थायी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ये तीनों कब का चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कब तक आपका होगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा कैटेगरी से रिलेटेड। सीट जो है एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, टोटल 682 सीट, जनरल 313, अनुसूचित जाति 98, अनुसूचित जनजाति एसटी 7, ईबीसी का 112, BC2 का 62, BC2 फीमेल का 22, ईडब्ल्यूएस का टोटल 68 सीट है। तो यहाँ पे आप को दिख जाएगा टोटल 682 सीट है, जिसमें 231 सीट महिला के लिए रिजर्व है। न्यूनतम एज 21 साल है। 1/8/2024 को न्यूनतम एज जो है 21 साल आपका हो जाना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है इसमें जनरल कैंडिडेट का 37 साल, BC2 BC कैंडिडेट का 40 साल, जनरल कैंडिडेट की महिला 40 साल, और उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला का 42 साल है। सभी कोटि के हैंडीकैप किसी भी कैटेगरी के हों, आप अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको 10 साल का एक्स्ट्रा आपको छूट मिलने वाला है। फी जो है जनरल, BC2, EBC मेल कैंडिडेट का 540, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST बिहार के जो भी होंगे 135 रुपया। सभी श्रेणी के दिव्यांग चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो
135 रुपया फ़ी लगने वाला। सभी श्रेणी की महिलाएं जो कि बिहार के स्थायी निवासी होंगी उनका 135, और बिहार राज्य के बाहर के स्टूडेंट पुरुष चाहे महिला उनका 540 रुपया फ़ी है। फ़ी जो है ऑनलाइन माध्यम से फ़ी इसमें डिटेक्ट करना होता है, फ़ी पेमेंट कटवाना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक होना आवश्यक है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा वो फॉर्म का जो लास्ट डेट है उसके पहले होना चाहिए। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट, NCL और EWS जो है फॉर्म के लास्ट डेट के पहले होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पहले नहीं होना चाहिए। 1/4/2024 के बाद जनरेट हुआ होना चाहिए। इन केस आपने 2024 में नहीं अप्लाई किया था NCL, EWS, कास्ट, तो आप अभी अप्लाई कर लीजिए। आपका 5 से 6 दिनों में बन के आ जाएगा, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट दे दिया गया है। फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होता है मैं आपके लिए एक स्पेशली वीडियो लेके आ जाऊंगा। 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। 1 अप्रैल को एक वीडियो आ जाएगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, बारीकी से मैं बता दूंगा। तो वीडियो, अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप चाह रहे हैं कि बिहार SSC का जितना भी वैकेंसी आता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर किसी भी वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट्स वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।